एक टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी है। बहुत सारे बच्चे मुझसे अभी 2 चीज़ों पे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे स्कूल वालों ने डंडा कर रखा है कि 75% अटेंडेंस तो होनी चाहिए। अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो हम आपको टीसी दे देंगे, हम आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे। ये सीबीएसई की गाइडलाइंस है, ये सीबीएसई का रूल है। तो इस टॉपिक पे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सीबीएसई के रूल तो बहुत सारे हैं, क्या स्कूल वाले वो फॉलो करते हैं? स्कूल का टीचर सेम बच्चों को बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। क्या ये रूल फॉलो होता है? स्कूल वाले टीचर बच्चों को डिमोरलाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उनको प्राइवेट ट्यूशन में आने के लिए मजबूर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उन बच्चों के बीच जो उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ते, पेरेंट्स को इंसल्ट करते हैं। और ये सारी चीजें वो कर रहे हैं सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए। जब उनको सैलरी दे दी जा रही है, बच्चा स्कूल फीस पे कर रहा है बट स्कूल से कुछ गेन नहीं कर रहा, तो स्कूल वाले ये चाहते हैं कि आप स्कूल की पेमेंट करो फीस की। सच कहूं ना, अगर एडमिट कार्ड आपको मिलेगा ना, वो एक चीज मिलेगा, आपकी फीस क्लियर होनी चाहिए। हर स्कूल लास्ट में फीस क्लियर कराता है। किन बच्चों की फीस क्लियर है उनको ही एडमिट कार्ड मिलेगा, जिनकी फीस क्लियर नहीं है उनको एडमिट कार्ड हम नहीं देंगे, इसकी धमकी देते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो सीनियर जो बच्चे देख रहे हो मेरी वीडियो जरूर मुझे बताना। तो स्कूल वाले चाहते हैं कि भैया आप स्कूल की फीस भरो। स्कूल वाले टीचर अपने स्कूल के टीचर से ये बोलते हैं कि हम आपको सैलरी कम देंगे, आप प्राइवेट ट्यूशन बच्चों को पढ़ाओ। हर हर स्कूल ऐसा नहीं होगा बट 90% स्कूल ऐसा ही है। तो स्कूल वाले टीचर्स प्राइवेटली उनको बुलाते हैं, डबल डबल बच्चा पैसे देता है, ना स्कूल में पढ़ रहा है ना ट्यूशन में, दोनों जगह ना कुछ सीख रहा है, दोनों जगह टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आई नो कि सीबीएसई का अटेंडेंस 75% है और जो कि बच्चों को जाना भी चाहिए, बट ये तो देखो कि आपका स्कूल पढ़ा क्या रहा है। क्या रियली में स्कूल में कुछ बच्चा सीख रहा है? अगर वो स्कूल में कुछ नहीं सीख रहा और वो घर बैठ के पढ़ना चाहता है, वाकई अगर घर घर बैठ के नहीं पढ़ रहे, फिर तो अच्छा है कि स्कूल में जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ ही लोगे। बट अगर बच्चा घर बैठ के पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, उसके टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेन्युइनली इस टाइम जाग चुके हैं। आई नो वो पहले से सो रहे थे, बट बच्चे हैं, ये मिस्टेक तो होती ही है इस लाइफ में। तो अब वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको फोर्स ना किया जाए, धमकी ना दी जाए, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है। बच्चा और स्ट्रेस में जाएगा, एंजाइटी में जाएगा, टेंशन में जाएगा। तो मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्कूल जाओ, कुछ ना कुछ पढ़ो। अगर आपके स्कूल वाले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो शायद आपके बेनिफिट के लिए ही कह रहे होंगे आप स्कूल आके कुछ पढ़ लोगे, घर पे आप कुछ नहीं पढ़ते। तो अगर आप घर पे बैठ के डेडिकेटली पढ़ सकते हो तो वीक में 1-2 दिन की छुट्टी आप मार लो, उससे 75% अटेंडेंस नहीं बिगड़ेगी। बट अगर क्लास आप स्कूल वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं तो चले जाओ उनके कहने पर, बट स्कूल जाके पढ़ो। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्कूल वाले प्रैक्टिकल के पीछे दबादब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिन भर सुबह से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक प्रैक्टिकल की फाइल बनाओ, सजाओ, मैं फाड़ के फेंक दूंगा, मुझे इतनी सीट चाहिए, मुझे ये कॉपी चाहिए। प्लीज यार, क्लास 12 के बच्चे हैं, पढ़ने दो उनको। लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं। गधे से गधा बच्चा, बैकबेंचर जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था ना लास्ट टाइम पे, वो पढ़ता है। तो उसको, और वो पढ़ रहा है तो स्कूल बुलाओ पढ़ाने के लिए कि आज स्कूल आओ, आज स्कूल में डाउट है वो पूछो, मैं सवाल कराऊंगा। ये नहीं कि मैं बैठा हूँ आराम से, अपने फाइल बनाओ ठंड में आराम से, टीचर बैठे हुए अपनी फाइल बनाओ, आप अपना खत्म करो। ये सब काम से बचने वाले तरीके मत अपनाओ। मैं भी एक टीचर हूँ और मैं सारे पैंतरे समझता हूँ जो भी स्कूल वाले अपनाते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ यार, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सारे टीचरों से कि यार बच्चों को स्ट्रेस मत दो, एंजाइटी मत दो, टेंशन मत दो, बच्चों को पढ़ने दो। बहुत सारे रूल्स और हैं सीबीएसई के जो स्कूल वाले फॉलो नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि 75% अटेंडेंस से कम होनी चाहिए, ठीक है? आप मेंटेन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को इतना स्ट्रेस में मत डालो, टेंशन में मत डालो बच्चों को इतना, जो बच्चा पढ़ भी ना पाए। वो स्कूल आएगा जरूर पर पढ़ेगा कुछ नहीं। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में टाइम वेस्ट करता है, स्कूल की फीस ही भरता है, सीखता कुछ नहीं है। फिर बच्चा ट्यूशन में जाता है, वहाँ भी घूम फिर के मस्ती करके आता है, सीखता वहाँ भी कुछ नहीं है। ना पढ़ाई वहाँ हो रही, ना पढ़ाई, घूम फिर के बच्चा यूट्यूब पे आता है पढ़ने के लिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहा है। तो अगर लास्ट में बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको फोर्स ना किया जाए, उसको फोर्स नहीं करो। अपने स्कूल में टीचरों से बोलो कि बच्चे को पढ़ाए, सिखाए। वो एक पीरियड के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट क्यों करे? तो आप थोड़ा फोकस करो कि स्कूल में टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं ताकि बच्चा खींचा खींचा चलाए। अगर स्कूल का टीचर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाएगा तो बच्चे को ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल में टीचर अच्छे से पढ़ाने लगे तो, अपना काम अच्छे से निभाने लगे तो, जो सैलरी उनको दी जा रही है उतना काम अच्छे से करने लगे तो। लेकिन टीचर सोचता है नहीं, स्कूल से मेरा मन नहीं भर रहा, मैं भेदभाव करूंगा, मैं बच्चों को फेल करूंगा जान के, फिर पेरेंट्स को इंसल्ट करूंगा, फिर बच्चा जबरदस्ती मुझे ट्यूशन लगवाएगा, फिर मैं उसे पास कर दूंगा और रिजल्ट दिखा दूंगा। बट बोर्ड में क्या करोगे आप? बोर्ड एग्जाम है, करियर है, एडमिशन आपकी सीयूईटी के बेसिस पे मिलेगा, ना कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे। तो मेहनत रियलिटी की करो। सरकार होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यही कहती है।
कि भैया होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वाकई में बच्चा सीखे, सिर्फ आपको रट्टाफिकेशन और मार्कशीट के बेसिस पे ना जाए। तो सीखो, मेहनत करो और बिल्कुल परेशान ना हो। क्लास एडमिट कार्ड सबको मिलेगा, ऐसा कोई भी बच्चा, मैंने अपने करियर में 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए हैं फेस टू फेस, लाइव तो और ज़्यादा, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बच्चे को एडमिट कार्ड सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि उसकी 75% से अटेंडेंस कम थी। हालांकि इस बात को फ्रंटली आके कोई बोलता नहीं है, कोई टीचर, कौन पंगे ले सीबीएसई से, लेकिन मैं भी यहाँ पे कोई पंगा नहीं ले रहा, बस मैं जो ट्रूथ है, रियलिटी है वो कर रहा हूँ कि बच्चा अगर स्कूल में से सीख नहीं रहा बिल्कुल भी, तो उसे क्यों फोर्स किया जाए। हालांकि मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आपको जो सही लगता है आप कमेंट कर सकते हो। एंड जिन बच्चों को 75% अटेंडेंस नहीं है, कोशिश करो कितने दिन और रह रहे हैं उतना अटेंडेंस कम से कम पूरा कर लो, स्कूल वालों की बात रख लो और स्कूल जाके पढ़ लो। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो आप जाके किताब कॉपी बैठ के निकाल के पढ़ लो, आपको रोकेगा थोड़ी, कोई कॉपी थोड़ी फाड़ देगा आपकी। थोड़ा आपको भी वो करना पड़ेगा ना, कॉपरेट करना पड़ेगा स्कूल वाले अगर नहीं मान रहे तो। और उसके बाद हफ्ते में 1 या 2 दिन छुट्टी मारो, घर पे अपना सारा सिलेबस रिवीजन करो। दिसंबर जनवरी तक आते आते स्कूल वाले आपको छुट्टी दे ही देंगे, हालांकि कई स्कूल वाले एग्जाम के आखिरी डेट तक भी बुलाते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको छुट्टी मिल जानी चाहिए दिसंबर जनवरी के बाद, सो दैट आप घर पे अच्छे से रिवीजन, लास्ट टाइम पे घर पे अच्छे से रिवीजन करो। एंड मैं सारा कुछ करा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है, मैं आपके साथ था, हूँ, हमेशा रहूंगा क्लास। और बस मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने स्कूल वालों को अच्छे नंबर ला के दिखाओ, प्री बोर्ड में नंबर ला के दिखाओ, देखो मैं घर बैठ के पढ़ाई की और मेरे ये नंबर आए, तब जाके मजा आएगा ना। आपके नंबर अगर आएंगे ना तो हर चीज़ चंगा, अगर आपके नंबर ही नहीं आ रहे ना तो आप घर पे, आप फिर तो आपको बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे। आप अच्छा बन जाओ, अच्छे नंबर लेके आओ, अपने आप सारी सारी आपकी जो कमियां हैं वो छुप जाएंगी। ओके, चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को हर जगह पहुंचाना, हर एक टीचर तक पहुंचाना, सो दैट क्लास उनको समझ आए कि यार बच्चों की पीड़ा तकलीफ क्या है, और बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दें, जबरदस्ती बेमतलब के रूल्स ना लगाएं।